हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन पहुंच चुका है $100,000। साथ में अगर आप देखेंगे 100,000 पहुंचने के बाद भी माइकल सेलर ने रेज किए $3 बिलियन, जहां से वो और बिटकॉइन को बाय करने वाले हैं। साथ में सबसे बड़े क्रिप्टो की प्रॉब्लम जो यूएस के अंदर गैरी गेंसलर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 20 जनवरी को भी वो रिजाइन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्पेशली लुकिंग एट बिटकॉइन जो 100,000 के काफ़ी क्लोज आ गया है। किस तरह से हमको आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे अगर हम देखें तो बिटकॉइन के हमेशा 4 ईयर के साइकिल आते हैं। 2 साल का बेयर मार्केट होता है, 2 साल का बुल मार्केट होता है। एंड ये जो 2 साल आते हैं बुल मार्केट का, उसकी स्टार्टिंग ईयर जो होता है वो हमेशा हार्विंग ईयर होता है। उसमें देखेंगे हमेशा Q4 जो होता है वो इंपॉर्टेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कि अगर हम देखें उसमें कितना रिटर्न आया। तो उसको लेके अगर मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करूं, इफ़ यू गो बैक टू 2016, यहाँ पर हम Q4 को देखेंगे तो Q4 के अंदर 58% रिटर्न हमको देखने को मिला था। लेकिन 2017 का जो लास्ट ईयर था, मतलब सेकेंड ईयर था बुल मार्केट का, वहाँ पर 215% गेन देखने को मिले थे। अब उसके बाद नेक्स्ट बुल साइकिल पे आते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो वो बन जाते हैं यहाँ पर 2020। यहाँ पर बिटकॉइन हार्विंग हुई थी, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल जो था बुल साइकिल, यहाँ पर जो पहला ईयर था वहाँ पर 168% प्राइस राइज देखने को मिला था। लेकिन फॉलोइंग ईयर के अंदर 5% ओवरऑल क्लोजिंग हुई थी, मतलब प्राइस बढ़ी थी लेकिन फिर कोलैप्स भी उतनी हो गई थी क्योंकि मतलब बुल मार्केट जल्दी खत्म यहाँ पर हो गया था। अब उसी अकॉर्डिंग 2024 पहला साल है यहाँ पर इस बुल मार्केट का, और इसके बाद एक और साल यहाँ पर आने वाला है जहाँ पर अभी तक 54% राइज आ गया, जो काफ़ी हद तक मैच करता है 2016 के 58% से। तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि क्या इस बार भी हम 50-60 तक मतलब क्लोज करते हैं परसेंट तक, और फिर 2025 में एक्चुअल हमको 100% राइज जो है वो देखने को मिले, या फिर अभी दिसंबर में कुछ धमाल हो जाता है और पता चले कि यहीं पर 100% राइज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिले। कंपैरेटिवली पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर देखा जाए ओवरऑल परसेंटेजेस रिड्यूस होते हैं तो इस बार भी स्लाइटली रिड्यूस हो सकते हैं, मे बी 160 नहीं हो, 120% या 30% हो, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इसके ऊपर आपके क्या कॉमेंट्स है, क्या लगता है ये Q4 जो है धमाल होने वाला भी दिसंबर के अंदर? क्योंकि बुल मार्केट में होता है, कई बार ऐसा लगता था ना कि 3-4 हज़ार बिटकॉइन एक दिन में प्राइस राइज कर जाए, वो इम्पॉसिबल लगता था। तो आज की डेट में एक ही दिन में 20-30 हज़ार अगर बढ़ जाए, शायद वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब होगा तब एकदम से शॉक मिलेगा। तो क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर यू फील कि अभी ऐसा ही रहने वाला है एंड फिर जाके 2025 में एक्चुअल राइज जो है हमको देखने को मिलेगा? प्राइस वाइज बात करेंगे, बाकी बिटकॉइन जो है $100,000 पे आ गया। एंड जैसा फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव बीन सेइंग कि एक्चुअल जो बुल रन है हिस्टोरिकली भी जो एंड ऑफ Q4 होता है, मतलब जो लास्ट मंथ होते हैं फर्स्ट बिटकॉइन बुल मार्केट के, जहाँ पर बिटकॉइन हार्विंग होती है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और हम भी ये बोल रहे थे नवंबर दिसंबर तक प्रॉब्ली हम 100,000 पहुँचेंगे, अब काफ़ी क्लोज आ गए। अब क्या होता है ऐसे केस में, अगर वर्स्ट केस मुझसे पूछो कि क्या हो सकता है, तो मैं तो बोलूँगा जैसे इतने टाइम से बोल रहा हूँ, अभी ये टाइम है यहाँ पर, मतलब डोंट बैक आउट। ये एक सर्टन टाइम पीरियड है जहाँ पर मार्केट में करेक्शन आएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी का अपसाइड बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान करना। एक सिनेरियो जो अभी भी मैं सोच रहा हूँ, मेरे को देखना है गलत होता हूँ कि नहीं होता। हो सकता है मार्केट थोड़ा डराने के लिए ना $100,000 के या उससे थोड़ा ऊपर, या 105, 110 ऐसा कुछ करके, और फिर 20-30% करेक्शन देखने को मिल जाए, जो नॉर्मली हर बार साइकिल में आता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर उसके बाद 2025 में सीधे बुल रैली जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाए। एक चीज़ देखने की ये भी है कि वैसे फंडिंग रेट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हो चुकी है, जो बुल मार्केट में वैसे नॉर्मल होती है। बेयर मार्केट में अगर इतनी होती तो डंप होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, तो बुल मार्केट में थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी करंटली शो नहीं हो रहा है, लेकिन हम 95 के लेवल पे आ चुके हैं, जो प्रीवियस अगर हम साइकिल्स देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो टॉप का एक एरिया था। तो अब देखना है ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन आपका क्या व्यू पॉइंट है आप डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट्स में डाल के बताना। साथ में ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स में अभी तक राइज आया नहीं है। इनफैक्ट अभी भी हम $100,000 पे आ गए, लेकिन टोटल ऑल्ट मार्केट कैप जो अभी करंटली यहाँ पर दिख नहीं रही है आपको, आई एम सो सॉरी, मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटरनेट नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर टोटल ऑल्ट मार्केट कैप लास्ट 2021 के अंदर हम $1.7 ट्रिलियन तक यहाँ पर चले गए थे, लेकिन अभी भी हम $1.3 ट्रिलियन पे बैठे हैं। तो अभी भी जो राइज है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, और उसमें अपसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक हमको यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट जाते हुए पॉसिबली देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर कुछ अपडेट्स की बात करें तो उसकी बात करें उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक टाइम यहाँ पर 100,000 में पहुँचने, और काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 100,000 पे आ गया, करेक्शन आएगा तो बाय करूँगा, इतना हाई कौन बाय करेगा। वहाँ पर माइकल सेलर, जिन्होंने थ्रू आउट बुल मार्केट बेयर मार्केट हमेशा लोकल टॉप को बाय किया है, वो अभी भी रुके नहीं है। 100,000 पे भी उन्होंने $3 बिलियन और रेस किए यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करने के लिए। कितनी बड़ी चीज़ यहाँ पर हो गई। साथ में अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर अब पॉलिटिशियंस हैं जो आ रहे हैं, जहाँ पर सेनेटर लूमेंस जो है, सिंथिया लूमेंस जो है सॉरी, उन्होंने यहाँ पर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था जो बोल रहे थे कि यूएस के अंदर बिटकॉइन रिजर्व की तरह यहाँ पर ऐड किया जाए, बिटकॉइन को परचेज करे ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है कि रिजर्व करेंसी की तरह, रिजर्व एसेट की तरह उसको यहाँ पर रखेंगे। लेकिन साथ में ये भी बोला है
कि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को गोल्ड को सेल करके बिटकॉइन को बाय करना चाहिए। अगर आप देखेंगे गोल्ड अभी मतलब गो टू एसेट माना जाता है मनी की जब हम बात करते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, तो इनका बोलना भी है कि गोल्ड को छोड़ो, बिटकॉइन है एक्चुअली में एसेट जिनको उनको यहाँ पर रखना चाहिए। अब होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाएगी कि बिटकॉइन रिजर्व जो यहाँ पर बिल है क्या वो पास होता है, और पास होने के बाद जब बिटकॉइन को बाय करना यूएस गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो एक्चुअली में एक ऐसा चेंज लेके आएगी जो आज से पहले हमको इस साइकिल में कभी देखने को मिला है, कभी इस तरह की बात हुई नहीं है। तो अब एक्चुअली में यूएस जब कोई चीज़ करता है ना, पूरी दुनिया सीरियसली सुनती है और उसको देखती है। तो अगर यूएस ने ये चेंजेस लिए तो आप खुद क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस को लेकर आप समझ सकते हैं किस तरह का अडॉप्शन आएगा, और बाकी कंट्रीज भी उसको फॉलो कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। साथ में बात करेंगे तो यहाँ पर एसईसी चेयरमैन गैरी गेंसलर ने यहाँ पर अनाउंस किया कि फाइनली वो 20 जनवरी को स्टेप डाउन करने वाले हैं, जहाँ पर वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉमिस यही था, ऑन डे 1 आई विल फायर गैरी गेंसलर। तो अब यहाँ पर गैरी गेंसलर ने खुद ने अनाउंस कर दिया। अब उससे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि नेक्स्ट यहाँ पर जो एसईसी के कमिश्नर आने वाले हैं वो यहाँ पर कौन आ सकते हैं। अब उसी को लेके अगर आप देखेंगे मार्क यूवेडा, ये बेसिकली एसईसी के कमिश्नर है, और इन्होंने भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी यहाँ पर रिसेंटली इनका सीएनबीसी के ऊपर फॉक्स न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पर ये चीज़ बोल रहे थे कि क्रिप्टो को लेके मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव रहे। इन्होंने भी बिटकॉइन ETF के अंदर सपोर्ट किया था, अप्रूव किया था। एसईसी के अंदर बेसिकली 4 कमिश्नर होते हैं, 1 चेयरमैन होता है। तो आप देख सकते हैं 2 रिपब्लिकन पार्टी से, 2 डेमोक्रेटिक से, और एक फिर चेयरमैन हो गए जो मेन रूलिंग पार्टी से यहाँ पर होते हैं। तो वो भी काफ़ी पॉजिटिवली इस चीज़ को बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूज़ एंकर ने भी पूछा कि क्या आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि मतलब आप यहाँ पर कमिश्नर बन जाओ। तो अब इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट कमिश्नर कौन बनता है, क्योंकि यहाँ पर हेस्टर पियर्स जो है वो भी काफ़ी प्रो बिटकॉइन है यहाँ पर, और मार्क यूवेंडा ये भी काफ़ी प्रो हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई कमिश्नर बनता है, हेस्टर पियर्स बन जाए, तो वो फिर मतलब ये हो जाएगा कि रेगुलेशन को लेके, अप्रूवल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो सकती हैं। स्पेशली अभी सोलाना ETF को लेके भी चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेके डिसीजन जो है आने वाले दिनों में हमको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और अगर मैं बात करूँ, यूएस में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं ना, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा वो अनाउंस करना चालू किया है। और वहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि स्कॉट बेसेंट जो हैं उनको सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी यहाँ पर बना के इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रीवियसली जेनेट येलेन थी, आपने देखा होगा, एक वो कांग्रेस में बैठे हुए पीछे एक बंदा येलो सा वो पेपर पे लिखा हुआ बाय बिटकॉइन, और एक आदमी सामने आंटी बैठी होती है, वो आंटी यही थी जो हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट में यहाँ पर रही हैं। तो उनको लेके यहाँ पर अब आने वाले हैं स्कॉट बेसेंट, ये यूएस के मतलब CFO हो जाएंगे, यूएस गवर्नमेंट के, यूएस कंट्री के CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो ये बनने वाले हैं यहाँ पर। अब इनका व्यू पॉइंट जो है क्रिप्टो को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप सुनिए इनका व्यू पॉइंट क्या है क्रिप्टो को लेके। I've been excited about the president's embrace of crypto, and I think it fits very well with the Republican Party, the ethos of crypto is about freedom, and the crypto economy is here to stay. The Democrats are running from it because they're trying to wash off the stench of Sam Bankman-Fried and his family's donations to the Democratic Party. So they're willing to take down a whole industry because of bad behavior on their part, bad behavior on one actor. And I think that everything's on the table with Bitcoin. And to me, one of the most exciting things about Bitcoin is for a generation of investors who maybe post the great financial crisis have been looking for investment opportunities, or maybe they'd soured on markets. Crypto is bringing in young people. It's bringing in the people who have. सॉरी, थोड़ा सा वीडियो ये रिपीट हो सकता है, बीच में हो गया थोड़ा सा, लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बनने वाले हैं नेक्स्ट CFO ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, मतलब अब यूएस में जो चीज़ें होने वाली है ना, मतलब इसी कारण से अब एक्चुअली में बिटकॉइन जिसको बबल बोला जाता था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब वो एक रियल वर्ल्ड एसेट के अंदर बन गया है। अब यहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोमिस किए अगर वो फुलफिल होते हैं, आप उससे देखिए यूएस ट्रेजरी के लिए वो बिटकॉइन बाय करेंगे, माइकल सेलर तो बाय कर ही रहे हैं, और इसके बाद कितनी सारे फर्म्स यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। जो पॉसिबिलिटी भी है, प्रोमिस तो उन्होंने यहाँ पर किए हैं, और उनकी टीम से जो लोग आ रहे हैं वो सारे प्रो क्रिप्टो हैं, जो आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके कारण क्या होने वाला है आप खुद इमेजिन करिए, मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, जब होगा तभी पता चलेगा। और हो सकता है हाइट्स भी कुछ डिफरेंट यहाँ पर हो जाए। हम लोग 130 150 बोल रहे हैं, टारगेट में भी वही रखूँगा, कंजर्वेटिव रहना हमेशा अच्छा यहाँ पर रहता है, उससे ऊपर कुछ मिल जाए तो कभी वो बुरा यहाँ पर है नहीं। लेकिन इन सबको देख के आपके क्या व्यू पॉइंट्स है आप डेफिनेटली यहाँ पर शेयर करना।
साथ में थोड़ा सा और जो मैं यहाँ पर चीज़ ऐड करूँगा वो है यहाँ पर पोल्का को लेके, जहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर होने वाली है। पोल्का जो क्रिप्टो इंडिया के एजुकेशन पार्टनर भी हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे पोल्का की अलग अलग पैरा चेन्स है जिसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है। एंड रिसेंटली यहाँ पर मिथिकल गेम्स जिनकी खुद की ब्लॉक चेन पैरा चेन है यहाँ पर पोल्का के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। NFL राइवल उन्होंने गेम यहाँ पर लॉन्च किया था कार्ड्स वगैरह को लेकर टीम वीम बनाने के लिए, जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी यूज़र्स को यहाँ पर ब्रिंग इन किया। उन्होंने अब यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो फीफा राइवल जो है उसको यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, और ये भी अगर उसी तरह से काफ़ी सक्सेसफुल होता है तो और सारे यूज़र्स को लेके आएंगे। प्ले टू अर्न फ्री गेम यहाँ पर ये रहेगा जो यहाँ पर लॉन्च होने वाला है सॉकर को लेके, जिसके अंदर ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, सबसे बड़ी चीज़ ये फीफा राइवल जो लॉन्च किया है ये इन पार्टनरशिप विद फीफा है, फुटबॉल फेडरेशन जो है फीफा वर्ल्ड कप करवाते हैं उनके साथ। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक इनका पार्टनरशिप वगैरह हुई है। एंड वील हैव टू से इन द एंड हाउ इट प्लेज आउट। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे मिथिकल गेम्स के ऊपर जब इन्होंने NFL राइवल्स को इंट्रोड्यूस किया था तो अराउंड 6 मिलियन डाउनलोड जो थे वहाँ पर आए थे, काफ़ी यूज़र्स यहाँ पर आए थे। तो देखते हैं कैसा ये डेवलपमेंट यहाँ पर रहता है और उसको लेके क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही सारे के सारे अपडेट्स हैं। बाकी आपके क्या अपडेट है, मतलब आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो ये यूएस की न्यूज़ है ना, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस एंड आप भी अपना पर्सपेक्टिव बताइए। मतलब ये जिस तरह से मतलब बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है मेरे को, तो मतलब ये जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, क्योंकि पहले हम सोचते थे कभी क्या ऐसा होगा क्या, मतलब यूएस प्रेसिडेंट ऐसा बोलेगा, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ऐसी बातें करते होंगे क्रिप्टो के बारे में, SEC के चेयरमैन, अब वो कहीं ना कहीं होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। और 2025 एक्चुअल एक टाइम होगा, मतलब देखना है दिसंबर में क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जो धमाल है वो चालू हो जाएगा 2025 में, और वहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। तो अभी आप मेरे को भी बताओ व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप क्लोजली यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस। क्या आपको लगता है दिसंबर में कहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस क्लोज हो सकती है? क्या आपको लगता है 100 के थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके फिर 20-30% डंप आएगा फिर जंप करेंगे, या आपको लगता है नहीं आएगा, किसी और लेवल से गिरेंगे, या फिर आपको लगता है कि जो एक्चुअल बुल रन है वो 2025 में आएगा और बहुत अलग लेवल पे जाएगा? जो भी आपकी प्रेडिक्शन है वो कमेंट्स में डाल के जरूर बताइए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। सॉरी थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज था क्योंकि आई हैड टू रन, 3-4 बार रिकॉर्ड किया है मैंने, कभी बैटरी चली गई लैपटॉप की, कभी कैमरा बंद हो गया, बहुत प्रॉब्लम के बाद अब करते करते रात हुई है तो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू शेयर दिस अपडेट विद यू गाइस। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड फॉरगिव एंड इग्नोर मिस्टेक्स मेड इन दिस वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।